आर्यों का दावा है कि इस देश का नाम भारत भरत के नाम पर पड़ा, जो शकुंतला और दुष्यंत के पुत्र थे। दिलचस्प ये है कि उस भारत के जन्म की कहानी लव, सेक्स और धोखा की नींव पर पड़ी है। भारत के जन्म की कहानी या भारत के माता पिता शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी महाभारत के आदि पर्व में है और साथ ही पद्म पुराण में भी। इस कहानी को सबसे अधिक प्रसिद्ध किया संस्कृत के महान नाटककार कालिदास ने। उन्होंने अपनी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम में इस पूरी प्रेम कहानी को विस्तार से लिखा है और दुष्यंत के द्वारा शकुंतला के साथ किए गए लव, सेक्स और धोखा को पूरी तरह से खोल कर रख दिया है। आइए हम लोग देखते हैं भरत के माता पिता यानी शकुंतला और दुष्यंत के लव, सेक्स और धोखा की ये प्रेम कहानी। आप देख रहे हैं एनटी पाखंड। कहानी की शुरुआत होती है शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में रह रही थी। आपको ये बता दूं कि शकुंतला के असली पिता विश्वामित्र थे, लेकिन वह कण्व ऋषि के आश्रम में पल रही थी। शकुंतला के जन्म की कहानी किसी दूसरे वीडियो में हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखते हैं शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी। शकुंतला कण्व ऋषि के आश्रम में पल रही थी, बड़ी हो रही थी, किशोरावस्था को पार करके जवानी में कदम रख रही थी। वहीं दुष्यंत एक राजा थे और वो शिकार खेलते हुए, शिकार करते हुए कण्व ऋषि के आश्रम में आ जाते हैं और वहाँ शकुंतला और दुष्यंत की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं और एक दूसरे से प्यार हो जाता है। आश्रम में उस वक्त कण्व ऋषि नहीं थे। मौका अच्छा प्रतीत होता है दुष्यंत को और एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, प्रपोज करते हैं और दोनों ही एक दूसरे की मोहब्बत को स्वीकार कर लेते हैं। इस प्यार के इकरार के बाद दोनों में होता है सेक्स। दोनों आश्रम में ही बिना शादी एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं और कुछ समय बिताने के बाद राजा दुष्यंत अपने राज्य में, अपनी राजधानी में वापस लौट जाते हैं। इधर शकुंतला गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद जब शकुंतला का पेट बड़ा होने लगता है, जब अब बात छिपाई नहीं जा सकती, तो कण्व ऋषि को भी मालूम पड़ता है। वो गुस्सा करते हैं और वो शकुंतला से उस पेट में पल रहे बच्चे के पिता के बारे में पूछते हैं। शकुंतला बताती है सारी बात और बताती है कि यहाँ राजा दुष्यंत आपकी अनुपस्थिति में शिकार करते हुए पहुँचे थे। हम दोनों में प्यार हो गया और हम दोनों ने फिर संबंध बनाए, जिससे ये बच्चा गर्भ में ठहर गया। कुछ दिन के बाद एक बच्चे का जन्म होता है शकुंतला के गर्भ से और उस बच्चे का नाम रखा जाता है भरत। भरत जब थोड़ा सा वो बच्चा बड़ा होता है तो शकुंतला और बच्चा भरत दोनों को साथ लेकर कण्व ऋषि पहुँचते हैं राजा दुष्यंत के पास। लव, सेक्स के बाद अब बारी थी धोखा की। दुष्यंत ने सीधे इनकार कर दिया कि इस लड़की के साथ मेरा कोई रिश्ता है या मैं कभी पहले इस लड़की से मिला हूं। अब एक और शब्द कहा तो परिणाम गंभीर हो सकते हैं। यह सुनकर शकुंतला सदमे में आ जाती है। कण्व ऋषि भी गुस्सा करते हैं। भरत तो अभी छोटा बालक था। अब बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होती है कि शकुंतला जिस इंसान को उस बच्चे का पिता बता रही थी, वह इंसान सिरे से इस दावे को खारिज कर देता है। जैसा कि आजकल भी प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच ये किस्सा होता है, लेकिन आज की तरह उस समय डीएनए टेस्ट वगैरह करने की सुविधा नहीं थी। लेकिन एक और बात थी जिससे शकुंतला अपने आप को साबित कर सकती थी। दुष्यंत ने अपनी निशानी के रूप में या फिर उस वक्त
आकर्षण में डूबे होने के कारण एक अंगूठी दे दी थी शकुंतला को, और वो अंगूठी सिर्फ दुष्यंत के पास ही थी। जब किसी भी तरह से दुष्यंत तैयार नहीं होते हैं यह मानने के लिए कि भरत उनका बेटा है, तो शकुंतला वो अंगूठी दिखाती है, और उस अंगूठी को दिखाने के बाद दुष्यंत के पास अब और कोई चारा नहीं बचता है, और दुष्यंत को स्वीकार करना पड़ता है कि भरत नाम का ये जो बच्चा है, या शकुंतला को जो गर्भ ठहरा था, वो मेरे द्वारा संबंध बनाए जाने के कारण हुआ था। इस तरह से दुष्यंत को आखिर वो बच्चा अपनाना पड़ता है, जिस बच्चे का नाम था भरत। और जैसा कि शुरू में बताया गया, आर्यों का दावा है कि उसी भरत के नाम पर, जिसे आज की भाषा में दुष्यंत और शकुंतला की नाजायज औलाद कह सकते हैं, उसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा दावा किया जाता है। यह थी कहानी भरत के माता और पिता शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी, जिसमें पहले दोनों में प्यार होता है, बिना शादी के दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं, और फिर दुष्यंत शकुंतला को छोड़कर चले जाते हैं। शकुंतला गर्भवती होती है, एक बच्चे का जन्म होता है, और बच्चे को लेकर जब शकुंतला दुष्यंत के पास पहुंचती है तो दुष्यंत उस बच्चे को अपना मानने से इनकार कर देते हैं। बाद में कुछ ऐसे सबूत दिखाती है शकुंतला, जिसके कारण दुष्यंत को फिर भरत को अपना बच्चा मानना पड़ता है। इस वीडियो को देख रहे आप तमाम दर्शकों से आग्रह है कि बार बार हिंदू संस्कृति की दुहाई देकर इस देश में उपद्रव फैलाने वाले, प्रेमी प्रेमिकाओं को अपमानित करने वाले लंपट तत्वों को यह वीडियो ज़रूर दिखाइए, उनके पास तक ये वीडियो ज़रूर फॉरवर्ड कीजिए, ताकि वो समझ सकें कि उनकी समृद्ध हिंदू संस्कृति कैसी थी और किस तरह से यहाँ के महाप्रतापी राजा जंगल में रह रही लड़कियों के साथ लव, सेक्स और धोखा का कांड करते थे। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।